हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे सिक्स का 1 2 3। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फोर्थ नंबर। ठीक है, तो चलिए। तो फोर्थ क्वेश्चन है, कोई घड़ी विक्रेता मतलब घड़ी बेचने वाला 336 रुपये में कोई घड़ी विक्रय किया, मतलब घड़ी बेचा है 336 रुपये में। तो वो जितने रुपए में घड़ी खरीदा था, मतलब जो जितने रुपए में वो खरीदा था तो उसका क्रय मूल्य होगा, उससे घड़ी विक्रय करने में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, मतलब उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ उसको, जितना उसको घड़ी जो बेचा था उसको उतना प्रतिशत लाभ हुआ जितना में वो खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो जैसे कुछ भी किसी भी शॉप पे हम लोग गए, कुछ भी खरीदे तो हम लोग का वो क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और उसको बेचे तो वो हम लोग का विक्रय मूल्य होता है। अब प्रॉफिट और लॉस कब होता है? प्रॉफिट मतलब लाभ होगा जब हम लोग का विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तभी हम लोग प्रॉफिट होगा। मान लेते कोई वस्तु हम लोग खरीदे 20 रुपये में। ठीक है, 20 रुपये में खरीदे और 30 रुपये में बेच दिए, तो इससे क्या हुआ, हम लोग को 10 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो इफ देखें हम लोग की लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अगर पूछा है कि परसेंटेज लाभ क्या होगा, मतलब प्रॉफिट, तो यही विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है, और बट्टा क्रय मूल्य। ठीक, क्योंकि कोई वस्तु खरीदेंगे उससे ही हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा मतलब लाभ होगा कि या फिर हानि होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का अगर देखा जाए कि हानि का मतलब लॉस कब हो सकता है, जब कोई वस्तु हम लोग खरीदे 10 रुपये में, उसको बेच दिए 5 रुपये में। ठीक है, इससे क्या होगा, 5 रुपये लॉस आ गया हम लोग का। ठीक है, तो लॉस का तो क्या हो जाए, क्रय मूल्य से हम लोग खरीदे 10 रुपये में और बेच दिए मतलब 5 रुपये में, तो कितना, 5 रुपये का हम लोग का लॉस हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज हानि देखा जाए या फिर परसेंटेज लॉस, तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस विक्रय मूल्य बस सेलिंग प्राइस इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज है, बट्टा क्रय मूल्य होगा क्योंकि वस्तु के जो खरीदते उस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया था। फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो कोई घड़ी विक्रेता, मतलब हम लोग को पता नहीं है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, कितना दिया हुआ है किताब में, 336 रुपये। ठीक है, तो इसमें लाभ कितना हो जाए, हम लोग लाभ का अगर देखें तो क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 336 और क्रय मूल्य x। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्रय मूल्य पता नहीं है तो x ही मानेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो जितने रुपए में घड़ी खरीदा था, ठीक है, जितने रुपए में क्रय मूल्य किया था मतलब x का, उसी घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत उससे लाभ हुआ, मतलब घड़ी बेचने में उतना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ प्रतिशत लाभ अगर देखें हम लोग तो 336 माइनस एक्स मतलब यही हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा क्या आता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है एक्स। ठीक है, अब बाई प्रॉब्लम ले लेते हैं। बाई प्रॉब्लम मतलब प्रश्नानुसार। ठीक है,
तो वो जितने रुपए में घड़ी खरीदा तो मतलब x रुपए में बराबर कितना हो जाएगा, वो जितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ है, ठीक है, इतना प्रतिशत लाभ इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये समीकरण बन गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो 33600 100 का मल्टीप्लाई और 100x बराबर एक्स स्क्वायर। इसको लेफ़्ट साइड लाते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33600 माइनस 100x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 100 को माइनस कॉमन लिए थे, माइनस 33600 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33600 बराबर 0। ठीक है, अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 33,600 लाना है और माइनस करके 100, तो 240 माइनस 140 करने से 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 33,600 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x प्लस 240 माइनस यहाँ से 140 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 240 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो एक आ जाएगा x प्लस 240 और एक आ जाएगा x माइनस 140 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 240 इक्वल टू 0 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा x माइनस 140 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू, इसको राइट साइड जाएगा 240, ये यहाँ पे है राइट साइड जाएगा 140, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाता है। तो x का वैल्यू कितना आया 140, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 140, घड़ी का क्रय मूल्य इक्वल टू 140 140 रुपये, यही हम लोग का आंसर। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, नदी की धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को नदी की धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा कम समय लगता है। मतलब 21 किलोमीटर जाने के बाद 21 किलोमीटर वापस आने में 10 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि नदी के धारा, ठीक है, अनुकूल, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। तो यहाँ पे एक नदी बना लेते हैं, ये बहाव है, नदी का बहाव। ठीक है, यहाँ पे कोई नाविक है। ठीक है, नाविक नदी के बहाव के डायरेक्शन में जाता है, उसमें इन लोग का जो वेलोसिटी है प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है तो बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, अगर ये नाविक का वेग x हुआ, ठीक है, और धारा का वेग, नदी की धारा का वेग y हुआ, तो दोनों प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसी दिशा में जा रहा है तो जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और सेकंड वाला और एक कंडीशन ये बन सकता है, फिर से एक मान लेते यहाँ पे नाविक का जो डायरेक्शन है इस साइड होगा, ठीक है, और नदी के बहाव का डायरेक्शन अपोजिट साइड। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा दोनों का वेग, क्योंकि यहाँ पे तो रुकावट पैदा होगा, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है उल्टा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग नदी की धारा का वेग दिया हुआ है, तो नाविक का वेग नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, माना नाविक का वेग
x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नदी के धारा का वेग क्वेश्चन में दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो दूरी क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखें दूरी है 21 किलोमीटर, जाने और आने दोनों में 21 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को समझना होगा कि नदी की धारा की दिशा में, नदी के धारा की दिशा में नाविक का वेग, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि नदी की धारा की दिशा में नाविक का वेग क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे नाविक का वेग तो x है और धारा का वेग यहाँ पे एक y माने थे हम लोग, लेकिन यहाँ बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या है 2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, x + 2 किलोमीटर। इसी फिर और एक सिचुएशन जो ये वाला बनता है, नदी के धारा के विपरीत दिशा में नाविक का वेग x - 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो नदी के धारा की दिशा में नाविक का समय कितना लगेगा, यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, वेग बट्टा मतलब दूरी बट्टा वेग। तो दूरी कितना हम लोग का 21 हुआ। ठीक है, और वेग x + 2। ठीक है, इसके विपरीत दिशा में अगर देखें तो कितना लगता है, तो दूरी कितना 21 है, वेग x - 2। ठीक है, दोनों हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक स्थान में आने में 10 घंटा कम समय लगता है। मतलब 21 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ऐसे, फिर 21 किलोमीटर वापस आ रहा है। ठीक है, तो उसको 10 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, मतलब जाने आने में 10 घंटा कम समय लगता है। तो बाई प्रॉब्लम मतलब प्रश्नानुसार बाई प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, 21/x + 2 प्लस 21/x - 2 = 10। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ऐसे ही है। तो इसका एलसीएम लेते हैं, पहले 21 कॉमन ले लेते हैं, आसानी होगा सॉल्व करने में। x - 2 = 10। ठीक है, तो 21, इसका एलसीएम किए तो x + 2 x - 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x + 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x - 2 आया और प्लस है, प्लस का साइन, x - 2 कैंसिल, तो x + 2 आ जाएगा = 10। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ -2 + 2 कैंसिल, तो 21। यहाँ देखें तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे a + b a - b, तो क्या होता है a² - b², मतलब 2 का होल स्क्वायर कितना 4। ठीक है, = 10। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 21 × 2x x² - 4 = 10। ठीक है, तो 21 दूना 42 बटा x² - 4 = 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 10 का 10 x² हो जाएगा -40 = 42x। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड लाते हैं, तो -42x - 40 = 0।
यहाँ पे देखें तो 2 कॉमन आ रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 5x² माइनस 21x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 5x² माइनस 21x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा तो 20 5 100 हो जाएगा, माइनस करके 21 और मल्टीप्लाई करके 100। ठीक है, तो 25 का पहाड़ा में 4 बार में आ जाएगा, तो 24 माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5x² हो जाएगा माइनस 25x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस हो गया वाला। तो यहाँ से 5x कॉमन आ रहा है तो 5x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 4 कॉमन लेते तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5, यहाँ पे 5x प्लस 4 ठीक इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 5 और 5x प्लस 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एक आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे सॉल्व करें -4 हो जाएगा, उस साइड जाके साइन चेंज, तो x बराबर -4/5। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाता है, तो x का पॉजिटिव वैल्यू है 5, तो नाविक का वेग कितना है 5, नाविक का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हम लोग का आंसर होगा।